हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। नागरिकता अधिनियम में टोटल 5 तरह के नियम दिए गए हैं, जिनमें से अगर कोई भी एक आप फॉलो करते हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वो 5 नियम कौन कौन से हैं। हालांकि पहले जब संविधान लागू हुआ था तो अनुच्छेद 5 में 3 तरह के नियम दिए गए थे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। फिर समय बदला, चीज़ें बदली और समय बदलने के साथ साथ ज़रूरतें बदल गई, तो नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया, जिसमें 5 तरह के प्रावधान दिए गए हैं किसी व्यक्ति के भारत का नागरिक होने के। फर्स्ट क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता। सेकेंड, वंश के आधार पर नागरिकता। थर्ड, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। फोर्थ, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। एंड लास्ट 5, भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। तो क्या है ये जान लेते हैं। फर्स्ट, जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। इसमें फिर संशोधन किया गया, क्योंकि केवल भारत में जन्म लेने से आप भारत के नागरिक हो जाएंगे तो इसका मिसयूज हो सकता है। क्योंकि कोई भी विदेशी अगर भारत में घूमने भी आ रहा है, कोई महिला आ रही है और प्रेग्नेंट है और यहाँ पे वो बच्चा डिलीवर कर रही है, तो क्या वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा? लेकिन ये इस नियम के अनुसार तो वो बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। इसलिए फिर इसमें संशोधन किया गया कि हाँ, वो जन्म भी ले जन्म केवल जन्म से नहीं हो सकता, जन्म भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे, तब वो भारत का नागरिक हो सकता है। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर नागरिकता इस का नियम ये है कि ये बेसिकली इसलिए लाया गया कि वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं किसी भी वजह से, काम बेसिकली तो काम की वजह से ही रहता है आदमी, तो उनका बच्चा अगर वहाँ पे जन्म लेता है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? तो उसके लिए ये लाया गया कि अगर कोई विदेशों में जन्म ले रहा है तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसके वंशज भारत के नागरिक होने चाहिए। वंशज से मतलब था कि पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। तो फिर इसमें भी संशोधन किया गया बाद में कि क्या एक पिता के आधार पर ही वंश तय किया जा सकता है। अगर एक महिला भारत के नागरिक है और वो विदेश में रह रही है, उसका बच्चा वहाँ पे हो रहा है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? तो फिर से इसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि माता पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। थर्ड, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का है, विदेशी है, और वो चाहता है कि मैं भारत का नागरिक बनूँ, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए कंडीशन ये है कि वो 7 साल तक भारत में रहेगा। उसके बाद वो पंजीकरण अप्लाई कर सकता है कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, और सरकार उसे जांच वगैरह करती है और नागरिकता दे देती है। ये तो हो गया 3। फोर्थ नंबर, देशीकरण के आधार पर नागरिकता। ये बेसिकली उन लोगों के लिए लाया गया है जो कला विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं और वो भारत में आके रह जाते हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो उनके लिए लाया गया है। इसमें 2 तरह के कंडीशन हैं कि वो व्यक्ति 10 साल तक भारत में रहा हो और जो 22 भाषा है संविधान में, उनमें से कोई एक भाषा उसे आता हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। फिफ्थ नंबर जो है, फिफ्थ नंबर नियम, वो भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। यानी कि भारत कोई क्षेत्र जीतता है या किसी भी संधि के माध्यम से भारत में कोई नया क्षेत्र मिलता है, तो वहाँ के जो नागरिक है वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 कंडीशन हैं भारत के नागरिकता होने की। इनमें से कोई भी एक अगर किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है तो भारत का नागरिक है। तो ये तो हो गया कि क्या कंडीशन है कि भारत का नागरिक हो सकता है। अब जान लेते हैं कि 3 वो नियम जो भारत
नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपसे भारत की नागरिकता छीनी भी जा सकती है। उसके लिए कौन कौन से नियम हैं? आपकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है, उसके लिए कौन से 3 नियम हैं? फर्स्ट तो ये है कि अगर आप भारत का नागरिक हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो स्वतः ही आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है। सेकेंड, आप पंजीकरण दे रहे हैं कि हमें नागरिकता छोड़नी है तो उसके माध्यम से ख़त्म हो सकती है। और थर्ड वन कि सरकार आपसे नागरिकता छीन सकता है अगर आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे भारत का जो छवि है वो विदेशों में ख़राब हो रहा है, तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। या फिर आप ऐसा अघन्य अपराध कर दे रहे हैं जो माफ़ी के लायक नहीं है तो भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। या आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, मेंटल हेल्थ आपका ठीक नहीं है, बेसिकली मतलब पागल हो गए हैं, तो भी आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। यहाँ पे एक बात है कि नागरिकता छीनने का मतलब ये नहीं कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। नागरिकता छीनने का मतलब है कि नागरिकता होने से जो अधिकार हैं कि आप राजनीतिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है वो आपसे छीन लिए जाएंगे। जैसे कि आप वोट दे सकते हैं या स्वयं किसी चुनाव में खड़े हो सकते हैं या कोई भी सरकारी पद है उस पर काम नहीं कर सकते हैं। ये सब जो अधिकार हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधान। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है, मैं क्लियर कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।